दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर में अपने फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज मैं एक कहानी सुनाता हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं कहानी सुनाता हूं और फिर मुझे जो समझ में आता है उस कहानी से कि मैं इस कहानी का सार क्या है मेरे दृष्टि में, और मैं इस कहानी से क्या आपको बता सकता हूं, जो इसमें छुपा हुआ रहस्य है। तो कहानी शुरू करते हैं। आपने अष्टावक्र जी का नाम सुना होगा। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोगों ने नाम सुना होगा अष्टावक्र जी का। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सेंगर वीरू 72, और आप इंस्टाग्राम पे भी सेंगर वीरू 72 के नाम से फॉलो कर सकते हैं, मेरे वीडियो दे सकते हैं, और फेसबुक पे मेरे नाम है रणधीर सेंगर के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और ये वीडियो अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, कि आपने अब तक सुना होगा कि कृष्ण जी का जो है गीता सुना होगा, भगवत गीता, जो भगवान कृष्ण हम लोग को दे के गए, हम लोग पर एक अमृत बोल सकते हैं उसको, एक अमृत है। जितना आप उसको पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, तो आजकल की दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं उसको समझने में और उससे बाहर निकलने में आपको बहुत ही लाभकारी साबित होगा। ये मेरा मानना है कि मैं जब भी मैं गीता को देखता हूँ, और एक होता है कृष्ण जी का विचार, जैसे कि मेरे को आज ही स्कूल में कोई बोल रहा था कि आप कृष्ण, भगवान जो कृष्ण हैं उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, आप पढ़ते हैं किताब। देखिए, मैंने धार्मिक ग्रंथ उतना नहीं पढ़ा हुआ, जैसे कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए, कहाँ कहाँ गए, वो क्या क्या किए। एक होता है कि आदमी की जीवनी होती है, एक होता है आदमी का विचार, दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। मेरा जीवनी से उतना संबंध नहीं रहा है। मेरे को उनके विचारों से ज़्यादा मैं विचार पढ़ता हूँ कि जैसे महावीर स्वामी थे, उनके क्या विचार थे, उनका कहना क्या था, उनसे हमें क्या मिलता है, और मेरे दृष्टिकोण में क्या क्या आज के समय में क्या क्या लाभ मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैं अध्ययन किया हो, मैं ज्ञानी नहीं बोल सकता, मैं ज्ञान तो अपने को मानता नहीं ज्ञानी मैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ने लगा वैसे वैसे मुझे लगता है कि ज्ञान क्या है, ये उद्धार है। ज्ञान मुक्त होता है, उधार नहीं होता है, स्वतंत्र होता है। हमारे जितने भी ज्ञान हैं जो मैं बोलता हूँ, ये कहीं से मुक्त नहीं है। मैंने पढ़ा, किताबों था पढ़ा, उसमें से कुछ ब्लिंक किया तो उसमें हमने आपको बता दिया, कहीं से कहानी पढ़ी, कहीं से कुछ ऐसे मिल गए छोटे से, उसको मैंने स्प्रेड करके कहानी बनाई। लेकिन मूल सार ये है कि वो कहीं से उधार है, कहीं से उद्धृत है। हमने काफ़ी बुक्स पढ़े, उनसे हमने निकाल के आपको बताया। अब ये क्या होता है कि जब जब मैंने पढ़ा, जितने भी बुक्स पढ़े, शास्त्र मतलब ऐसे शास्त्र पढ़े, मुझे धीरे धीरे ये लगा कि उसमें सारा जो शास्त्र है, चाहे वो जैन धर्म का शास्त्र हो या महात्मा बुद्ध का शास्त्र हो, उनके विचार, मतलब कहने का मतलब है कि हम शास्त्रों से ही विचारों को जानते हैं, क्योंकि और माध्यम तो है नहीं, मैं उनके टाइम पे पैदा तो हुआ नहीं। तो शास्त्र के माध्यम से ही समझते हैं उनके विचारों को, या जानने की मिलती है। जैसे कि जो ओशो थे वो शास्त्रों को दरकिनार करते थे। मैं ओशो ज्ञानी थे ये मानता हूँ मैं, लेकिन शास्त्रों के बगैर हम जान कैसे सकते हैं। शास्त्रीय माध्यम है, अगर उनके विचारों को भी जानेंगे तो शास्त्रीय माध्यम, चाहे वो गलत हो या सही हो, जितना भी हम जानेंगे वो शास्त्रों के माध्यम से ही जानेंगे। चाहे भगवान कृष्ण को जानते हैं, उनके विचार को जानते हैं, भगवत गीता में
हम शास्त्रों के माध्यम से ही जानते हैं। अष्टावक्र जी को जानते हैं, उनके शास्त्रों के माध्यम से ही जानते हैं। उनके विचारों को हम शास्त्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब उसमें से जे क्या मतलब आप उठा सकते हैं, क्या आपको लगा, क्या आपको ब्लिंक किया? पानी एक ही होता है। कोई पानी से चाय बना लेता है, कोई पानी से शरबत बना लेता है, कोई रूह-अफ़ज़ा बना लेता है। पानी, लेकिन उसमें सार तत्व जो होता है पानी होता है। वैसे ही क्या होता है कि जितने भी बुक्स बोल सकते हैं, शास्त्र बोल सकते हैं, जो ऐसे ऋषि मुनियों का या बोल सकते हैं ऐसे महापुरुषों का, महात्मा बुद्ध हो गए, जो भी लोग हैं, उनका जो विचार है उसका सार एक ही है। हम उसको अनेक में समझ लेते हैं। अब जैसे भगवान कृष्ण ने जब गीता बोला या गीता हमको दिया, तो उसमें हर स्टेप पे समझाया। उसमें आपको सांख्य का भी रूप मिल जाएगा, चारवाक में मिल जाएगा, आपको लगेगा कि हर जो दर्शन इसी में है। लेकिन अष्टावक्र की गीता में ये बिल्कुल अलग है। जैसे कि भगवान कृष्ण का आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि मतलब हमारे लिए है, लेकिन अष्टावक्र की गीता है वो लगेगा आपको कि हमारे लिए नहीं है। क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए, जैसे सोना होता है ना, आग में तपना पड़ता है। ज्योति को पाने के लिए ज्योति को जलना पड़ता है, तभी उसका प्रकाश मिलता है। और अपने को जलाना या जलना दोनों ही बहुत बहादुरी का काम है, बहुत साहस का काम है। और वो नहीं मानता कि मैं हमारे अंदर है। ये थोड़ा सा मेरा जो विचार है ना थोड़ा लंबा खींचेगा। मैं अष्टावक्र जी के बारे में बताना चाहता था। जब अष्टावक्र जी ने, आप लोगों ने सुना होगा, मैं पहले बोला था कि उनका एक छोटा सा कहानी है, ज़्यादा उनके बारे में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये हमारी दुर्भाग्य है कि हम उनके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, उनके बारे में रिसर्च नहीं करके और उनके और बारे में जाने कि भाई और कहीं उद्धृत है उनके बारे में या नहीं। बहुत ही छोटा था कि उनके पिताजी विद्वान थे और वो कुछ सुना रहे थे, तो उन्होंने अष्टावक्र जी जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो उन्होंने उसको बोला जी नहीं, ज्ञान ऐसा नहीं होता है, ज्ञान स्वतंत्र होता है। जैसे कि मैंने बोला, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरा ज्ञान स्वतंत्र नहीं है। तो उनके यहाँ जो बोल रहे हो शास्त्रों का ज्ञान है जो आप उधार लिए हो। तो उन्होंने शाप दिया हो कि आप 8 जोगों से 8 अंगों से आप टेढ़ा पैदा हो गए। अपने पुत्र को इन्होंने शाप दिया। बाद में अष्टावक्र जी जनक जी के दरबार में गए। अब ये मेन मेरा मकसद था बोलने के लिए कि जब अष्टावक्र जी जनक जी के दरबार में गए, उनके पिताजी शस्त्र में हार चुके थे, उन्होंने उनको जल समाधि लेना पड़ा था। तो जब जनक जी के दरबार में गए, उन्होंने चैलेंज करने के लिए कि मैं इस शस्त्र में भाग लेना चाहता हूं और विहंग जो थे उनको हराना चाहता हूं। मेरे ख्याल से विहंग नाम था उनका। अगर नाम गलत हो, थोड़ा सा गलत हो जाए तो क्षमा करिएगा, उसके लिए मेरे को क्षमा कीजिएगा। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है थोड़ा हो सकता है गलत इसमें। तो पहले जनक जी ने बोला, जब वो दरबार में घुसे तो सारे लोग हंसने लगे, क्योंकि वो 8 अंगों से टेढ़े थे। और राजा जनक भी हंसने लगे। उन सबको हंसते हुए देखकर अष्टावक्र जी भी हंसने लगे। तो राजा जनक ने बोला कि भाई ये दरबारी तो हंस रहे हैं और हम भी हंस रहे हैं, उसका तो वजह है, लेकिन आप क्यों हंस रहे हो? अब ये शब्द और सेंटेंस, वाक्य पे आप गौर से सुनिएगा ध्यान। उन्होंने क्या बोला
क्षमा करें, मुझे लगा था कि मैं किसी ज्ञानी पुरुष के दरबार में आया हूँ, कि जहाँ पे दरबार में ज्ञानी लोग बैठे होंगे, लेकिन मुझे बहुत दुर्भाग्य से ये बोलना पड़ रहा है कि मैं चमारों की सभा में आया हूँ। अब जब ये बात मैंने पढ़ा तो मेरे को बड़ा शौक सा लगा कि अपना देश में किसी को चमार कहना एक गाली के समान है। आप किसी को रास्ते में बोल देंगे चमार, तो हो सकता है कि पता नहीं ऐसे केस में आपको केस भी हो सकता है, लेकिन जब अष्टावक्र जी ने बोला तो उसके पीछे क्या है, मैं भी सोच में पड़ गया। मैं बहुत चिंतन करने लगा, आगे पढ़ता गया तो मेरे को लगा कि जब आप कपड़े सीने वाले को दर्जी बोल सकते हैं, काम से ही बोलते हो ना उसको आप, जब आप ये मानने को तैयार हो आप कि क्रम ही पूजा है और अपने कर्मों पे गर्व करना चाहिए, जाति पे नहीं, और आप डिफाइन भी कर्म को जाति से करते हो, तो आप कहां तक सही हो। जब आप किसी को बोलते हो आर्मी सैनिक है क्योंकि वो सेना में है और वो देश पे लड़ता है, तो सैनिक बोलते हो। किसी को बनिया बोलते हो कि बिजनेस करता है। तमाम ऐसे मिल जाएंगे कि जो आदमी बुनकर है, बुनाई करता है, उसको बुनकर बोलते हो, उसमें तो कोई गाली नजर नहीं आती। फिर चमार बोलना, और चमार बोलना लोगों के दिमाग में ये डालना कि नहीं ये गाली है, ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा वो पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं भी इसी समाज में रहता हूं, मुझे भी लगा, लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि उन्होंने क्यों बोला। आगे वो बोलते हैं तब, क्योंकि मैं ये चीजें जब पढ़ा तो मेरे को दिमाग में, मैं 10 मिनट के लिए सोचने लगा आंख बंद करके कि भाई उनके कहने का, अब अष्टावक्र जी तो एक सिद्ध ज्ञानी पुरुष थे, अब वो कोई बात बोले तो सोचना चाहिए। उन्होंने बोला कि देख, दुनिया में जो आदमी ऊपर की काया से आदमी की पहचान करता है, उससे इज्जत करता है, वो चमड़े को देखकर, मतलब शरीर की काया, शरीर की त्वचा को देखकर उसकी इज्जत करता है, उसको अपने घर में जगह देता है, बैठने की जगह देता है, तो वो चमार है। मैं भी हो सकता हूं। अभी देखते हैं कोई बंदा ठीक ठाक देखने में अच्छा नहीं हो, आप घर में बैठने नहीं देंगे, क्योंकि आप उसकी काया को देख रहे हो, उसके भीतर तो आपने पहचाना नहीं कि आखिर उसके अंदर है क्या चीज। हम आंख मूंदते हैं, और मान लीजिए कि आपका दोस्त है, कोई बोला कि आप अपने दोस्त को जानते हैं क्या, तो आप आंख मूंदेंगे तो उसकी काया ही आएगी आपको नजर, वो कैसे उसके बाल हैं, कैसे उसकी आंखें हैं, कैसा उसका मुंह है, कैसे कपड़े पहनता है, उसका डील डोल कैसा है, उसका कंधा कैसा है, उसके लेग्स कैसे, उसकी हाइट क्या है, यही सब देखेंगे। हम देख क्या रहे हैं, हमको पहचानने की कोशिश क्या कर रहे हैं उसको, हम किस चीज से पहचान रहे हैं उसको, उसकी त्वचा से, उसके चमड़े से, उसको नहीं पहचान रहे हैं कि उसके अंदर बैठा हुआ है वो कौन है, जो उस आदमी के अंदर है वो कौन है। हम इज्जत भी उसी हिसाब से देते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं देते जो उसके अंदर बैठा है। आपने देखा होगा, बहुत जितने भी साधु होते हैं या जितने भी महापुरुष हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, वो लोग कोई ऐसे बहुत ही अच्छे कपड़े पहन के और अच्छे बाल वगैरह संवार के नहीं घूमते हो, लेकिन उनके अंदर जो चेतना है, जो बैठा हुआ है, जो भी आप जिस नजर में कोई परमात्मा बोलता है, कोई आत्मा बोलता है, कोई अंश बोल रहा था, जो भी अंदर है उसको तो आपने पहचानने की कोशिश नहीं, उसको पहचान के आपने इज्जत दी होती कि नहीं ये बंदा तो, इसमें तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो मूल्यवान हो। आप
आदमी को आप याद करिए, चाहे वो दुनिया में कोई भी आदमी हो, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छा हो, उसके कर्मों से जो उसने करके गया है उससे उसको याद रखें। कोई आदमी, अभी हिटलर का नाम लेंगे तो हिटलर को कोई नहीं, उसका मैं कह रहा हूँ 50% लोग, हो सकता है मैं कम भी बोल रहा हूँगा, हिटलर को हाइट भी नहीं जानते होंगे, उसके लुक्स में आप जो चित्र है उसको पहचानते हैं, लेकिन हिटलर का जो डेट्स है, जो विचार है, वो आज भी जिंदा है, आज भी लोग जानते हैं, चाहे गलत हो सही हो। आप महात्मा बुद्ध के फोटो नहीं देखेंगे ओरिजिनल, लेकिन आप महात्मा बुद्ध के विचारों को आज भी जानते हैं, आज भी ज्वलंत है। महावीर स्वामी के विचार आज भी ज्वलंत है। अगर हम उस समय उनके विचारों को, उनके काया को देखकर, उनके वेशभूषा, उनके कपड़े को देखकर अपने घर में इज्जत देते, अपने प्रतिष्ठान देते उनको बैठने के लिए, क्या सही होता? एक तरफ करते हैं कि आदमी को उसके कर्म से पहचाना जाना चाहिए। अब बुनकर, फिर आप बोलते हैं कि नहीं, चमार होना एक कास्ट है, फिर बुनकर होना कास्ट क्यों नहीं हो जाता? फिर दर्जी होना क्यों नहीं कास्ट हो जाता? अगर कास्ट है तो फिर गाली क्यों नहीं हो? हम क्यों नहीं गर्व से बोल सकते कि हम जो काम कर रहे हैं हमें वो कुशलता है? माने बुनकर 2 मिनट में देखेगा और बता देगा ये कपड़ा खराब है कि अच्छा है। किसी आर्किटेक्ट बहुत गर्व से बोलता है, अरे यार आर्किटेक्ट है, मतलब वो तो गाली नहीं हुआ, वो देख के 2 मिनट में बता देगा ये भाई इसमें ये बिल्डिंग है, इसमें जो भी मटेरियल देखने से लग रहा है कि बिल्डिंग जो है हल्की है। कोई गाड़ी का मैकेनिक है, मैकेनिक बोलना गाली है, उसको देख के 2 मिनट में बता देगा ये मतलब हाँ ये कार में क्या प्रॉब्लम है। ये तो उसकी कुशलता है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। हमने कहां से दिमाग में डाल रखी है कि हमको किसी को काया से, उसकी त्वचा से, उसके लुक से उसकी इज्जत करनी है? कहां तक सही है कि हमको उसके पहनावे से उसको इज्जत करनी है? हम उसी भागे दाड़े में जा रहे हैं। किस गाड़ी से आया तो उसको इज्जत करना है, बड़ी गाड़ी में आया तो इज्जत करना है, अच्छे कपड़े पहना तो ठीक है, कोई गोरा हो। हम आज तक अंग्रेजों के सामने अपने को हीन भावना से क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अरे और हमसे अच्छे लगते हैं, वो गोरे हैं, हम काले हैं। ये हीन भावना किसने पैदा की आपके अंदर? हम क्यों नहीं अपने पे गर्व कर सकते कि नहीं, हम में जो हुनर है वो हमारा है, हमें कुशलता है उस चीजों का। ये पता नहीं जहां से भी आया हो, लेकिन मेरे को अष्टावक्र जी का ये जो बात उन्होंने जो बोला कि सारे लोगों ने अष्टावक्र को नहीं देखा, इन सारे लोगों ने अष्टावक्र जी की काया को देखा। इसने मेरी काया को देख के मेरी पहचान की, मेरी काया को देखकर इन्होंने मेरे ज्ञान को अनुमान लगाया जो मैं क्या हूं। इनसे तो मेरी ज्ञान का भी सामना भी नहीं हुआ। उपहास तब उड़ाते हैं ना जब मैं ज्ञान में, इनको लगता है जो मेरे ज्ञान कम है या मैं कुछ नहीं जानता हूं, तब ये उपहास उड़ाते या मेरे पे हंसी उड़ाते, तो एक बार को समझने को हो सकता है। लेकिन बिना जाने उसकी काया देख के आप हंसने लगे, मतलब आप पहले से ही आपके दिमाग में है कि आपको आदमी की काया से ही आपको उसको इज्जत देना है, उसको पहचान देना है। और ये हमारे समाज में हर जगह है, आज भी हम कर देखते हैं। कोई अच्छा दिख रहा है तो उसको इज्जत करेंगे, कोई अच्छा नहीं दिख रहा है उसको इज्जत नहीं करेंगे। कोई अच्छी गाड़ी से आ रहा है तो इज्जत करेंगे, किसी का बड़ा मकान है तो उसकी मतलब वो गाली भी देगा तो सर आंखों पे। हम किस दिशा में जा रहे हैं? आप आंख मूंद के सोचना कि हम जा किस दिशा में रहे हैं। हमें इतनी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है इस स्वीकार करने में कि नहीं, जैसे भी हम हैं, हमारे अंदर जो चेतना है उसकी शक्ति है, हम आपसे बेहतर हैं।
कोई भी बंदा, अभी मैंने नीरज चोपड़ा का कहीं इंटरव्यू देख रहा था कि बोला जो फिनलैंड में सबसे ज़्यादा भाला जो फेंकते हैं, फिनलैंड का मेन गेम है, वहाँ पे लोग, मतलब जैसे अपने यहाँ क्रिकेट के पीछे लोग दीवाने हैं, वैसे वो फिनलैंड में लोग जो भाला फेंकते हैं उसमें दीवाने हैं लोग। लेकिन जब वो गया तो उसको अगर वहाँ पे हो जाता कि नहीं ये लोग तो हमसे पहले ही सुपीरियर हैं, काफ़ी ये लोग आगे हैं भाला फेंक में, तो बंदा कुछ नहीं कर पाता। वो अपने से सुपीरियर मान रहे कि लोग तो इस चीज़ में आगे हैं ही, हम लोग तो कुछ नहीं, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो मतलब भाला फेंक तो पहले गेम को लोग जानते भी नहीं थे, कितने जगहों पे तो इसका कंपटीशन या इसके लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं होगा सही तरीके से। लेकिन वो बंदा अपने को पहचाना कि नहीं हमारे अंदर है, हम श्रेष्ठ हैं, हम अपने काबिलियत कुशलता से हम जाने जाएंगे। हम इससे नहीं जाने जाएंगे हम कहाँ पैदा हुए, कहाँ नहीं पैदा हुए, किस घर में हुए, किस घर में नहीं पैदा हुए। हम में जो कुशलता है उससे हम जाने जाएंगे। और हम में वो कुशलता है तो वो गाली नहीं है, वो हमारा गर्व से कह सकता हूँ कि वो हमारी एसेट है, संपत्ति है कि हम एक चीज़ 1 मिनट में देख के बोल सकते हैं कि अगर कोई प्लम्बर है, कोई बोला प्लम्बर को बुला लो, तो गाली थोड़ी ना हो गया। मतलब वो प्लम्बर देख के बता दे कि भाई कहाँ से पानी लीक है। इलेक्ट्रिशियन है, वो कोई देख के बता दे कहाँ से शॉर्ट सर्किट है, तो उसकी कुशलता है, उसको इज्जत करनी चाहिए। और उस बंदे को भी ये फील करना चाहिए कि इसमें गाली नहीं है, ये हमारा एसेट है, संपत्ति है, जो हर के भगवान ने, ऊपर वाले ने सबको नहीं दिया है। अब हमें तो कोई इलेक्ट्रिशियन बन नहीं सकता या कोई भी ऐसा काम पकड़ नहीं सकता ना कहाँ से शॉर्ट सर्किट है, वही पकड़ सकता है। तो वो गर्व करने वाली चीज़ होनी चाहिए ना कि मेरे पास ये वो ज्ञान है। तो मेरा कहने का मतलब, मैंने जो पढ़ा, ये वीडियो लंबा भी हो सकता है काफ़ी, क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें आ रही, लेकिन मैं केवल इसी टॉपिक पे था, एक वाक्यांश पे, एक इंसिडेंट पे मैं इस वीडियो को रखना चाहता था। इसलिए मैं आपको यहीं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बताते हुए कि आप किसी चीज़ को तब उसको बुरा मानो जब उसके अंदर वो ज्योति न देखो, वो प्रकाश न देखो। आप उसकी काया से उसका अंदाज़ा मत लगाओ। कहीं पढ़ा होगा कि डोंट जज बाय द कवर, यही तो है। आप किसी के कवर से उसको जज मत करो। तो क्या है, यही तो है, यही तो भगवान कृष्ण ने भी, अष्टावक्र जी ने यही बोला। लेकिन एक जानना और उस चीज़ों को समझना दोनों अलग है। एक बाहर का दुनिया होता है जो आंख बंद से देखते हैं, अपनी इंद्रियों से देखते हैं, और जब एक अंदर की दुनिया होती है, जब अपने आप को पहचानना होता है, अपने आप में वो चेतना या वो शक्ति देखनी होती है, कुशलता देखना, तो आंखों को बंद करना पड़ता है, इंद्रियों को बंद करना पड़ता है। तब अंदर को अपनी पहचान कि मैं क्या हूँ, वहाँ तक आपकी पहुँच होगी। अपनी को इज्जत दो, दूसरा क्या बोलता है उसके बारे में मत पढ़ो। आप ऑफिस में भी जाओगे तो आपको क्या कोई बोलता है, आप डोंट बिलीव इन दैट, वो क्या बोल रहा है। आप जो हो, आप मानते हो कि मैं कुशल हूँ इस क्षेत्र में, मेरे को कोई मतलब ऐसे नहीं बोल सकता, मैं 100% दे रहा हूँ, अपना जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, और ये काम में मैं निपुण हूँ, तो अपने को इज्जत देना सीखो। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा इंसिडेंट है, कहानी जो भी समझ लीजिए, और मैंने बीच में बोला नहीं, फिर भी आग्रह करता हूँ, पता नहीं मुझे याद नहीं है, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, मैं कोई आपको बिजनेस में आगे बढ़ने का कोई वीडियो नहीं बनाता कि आप बिजनेस में बहुत आगे बढ़ जाओगे। कोई भी मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग वीडियो बनाते हैं कि आप कैसे बिजनेस में सफल हो जाओगे, दुनिया में कैसे। भाई, वीडियो देख के कोई सफल नहीं होता, काम करने से सफल होता है। हाँ, मैं भी वैसे वीडियो 10 बना सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि आप ये वीडियो देखोगे तो सफल। वीडियो बनाने से कोई सफल नहीं होता। मैं वीडियो बना, एग्ज़ाम में कैसे आप पास करोगे, आप ऐसे तैयारी कर लो, एग्ज़ाम में सफल होने के बहुत शॉर्टकट नुस्खा, वो इससे नहीं एग्ज़ाम। उससे ज़्यादा आप जितना देर वीडियो देखोगे ना, उससे अच्छा है कि आप
पढ़ाई कर लोगे तो पास हो जाओगे। ये आंतरिक समझ का है, बाहरी समझ के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता। आंतरिक समझ जो आपको यहाँ लगता है ना दिल में और दिमाग में, उसके लिए वीडियो बनाता हूँ कि आप उसको समझो, अपने आप को पहचानो। आदमी के पास करोड़ों पैसा हो सकता है लेकिन सुखी नहीं हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है। अपने बड़े वालों से इग्नोर होगा तो दुख भी होगा, तो चेन है, इसको पहचानो। अपने को अपने में अपने को पहचाना, अपने को इज्जत देना, अपने नज़रों में रिस्पेक्ट देना, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, वो देना सीखिए। धन्यवाद। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, धन्यवाद।